पेंशनर दिवस पर सीएम सुक्खू के ऐलान। 40 दिन में बकाया एरियर देने की घोषणा। कर्मचारी पेंशनर्स के एरियर पर खर्च 2155 करोड़। मैं कर्मचारी का बेटा, समझता हूं पेंशनर्स कदर। 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को दे दिया बकाया एरियर। 2026 से बाकी कर्मचारी पेंशनर्स को भी देंगे एरियर। पेंशनर दिवस पर घुमारवीं में सीएम सुक्खू ने पेंशनरों के योगदान को नमन किया है और कर्मचारी एवं पेंशनर्स के एरियर पर बताया है कि कुल 2155 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवा काल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य बोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है। आज जो संस्थाएं सुदृढ़ है और व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, उसके पीछे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अथक परिश्रम और बहुमूल्य अनुभव निहित है। प्रदेश सरकार उनके इस अमूल्य योगदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे को निभाते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का संबल मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान वेतन और पेंशन से जुड़ी जो बड़ी बकाया राशि प्रदेश पर छोड़ी गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अदा कर रही है। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनर्स को उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने केवल 20% एरियर का भुगतान किया था। प्रदेश सरकार ने 80% एरियर का भुगतान किया है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनर्स को उनके कुल पेंशन, पारिवारिक पेंशन के एरियर का 70% का भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने 20% एरियर का भुगतान किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के पेंशनर्स को 50% एरियर का भुगतान किया है। इन पेंशनर्स के बकाया एरियर का भुगतान 40 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 65 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनर्स के कुल एरियर का 38% भुगतान कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 20% एरियर का भुगतान किया था, जबकि हमारी सरकार ने गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अतिरिक्त 18% एरियर का भुगतान किया है। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 35% एरियर का भुगतान कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 20% एरियर का भुगतान किया है, जबकि हमारी सरकार ने अब तक अतिरिक्त 15% एरियर का भुगतान किया है। इस पर कुल 110 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20% भाग का भुगतान कर दिया गया है। बकाया एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और प्रदेश सरकार इस बारे में आगामी बजट से पहले निर्णय ले लेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारी के वेतन के एरियर की किस्त के तौर पर 50,000 रुपए प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी तथा 60,000 रुपए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान 19 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनर्स के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी कुछ समय पहले हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके 5 साल की दैनिक सेवा के बदले 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लाभ धीरे धीरे दिखाई देगा और
जैसे ही प्रदेश के राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों पेंशनरों के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी भी 30 दिन के भीतर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में भाखड़ा बांध के विस्थापितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक मदद करने के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हितों की अनदेखी की जा रही है। इस अवसर पर पेंशनर संयुक्त मोर्चा मंडी स्थित शाखा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। नगर एवं ग्राम नियोजन व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं पधारने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र के लिए 69 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया और आय के नए संसाधन भी सृजित किए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे विभिन्न वित्तीय लाभों की विस्तार से जानकारी दी और पेंशनरों की मांगों के बारे में भी अवगत करवाया। 9,099 कर्मचारियों को ओपीएस, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और नाइट अलाउंस। एचआरटीसी के पेंशनर्स को रिवाइज पेंशन, ओपीएस, वहीं अनुबंध कर्मचारियों को बैकडेट से नियमितीकरण, चालक परिचालकों को नाइट अलाउंस सहित अन्य वित्तीय लाभ जारी करने का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की 2 दिन तक चली निदेशक मंडल बीओडी की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई सौगातें दी गई है। पेंशनर्स को रिवाइज पेंशन, ओपीएस, वहीं अनुबंध कर्मचारियों का बैकडेट से नियमितीकरण, चालक परिचालकों को नाइट अलाउंस सहित अन्य वित्तीय लाभ जारी करने का ऐलान किया गया है। एचआरटीसी कर्मचारियों का दैनिक भत्ता 40 रुपए बढ़ाकर 450 कर दिया गया है। एचआरटीसी में 171 जेओआईटी के पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं 2.5 किलोमीटर माइलेज देने वाली 500 बसें सड़कों से हटेंगी। इन रूटों पर नई बसें चलाई जाएगी। बीओडी की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। 9,099 कर्मचारी इसके दायरे में आए हैं। पहले इन कर्मचारियों ने एनपीएस पॉलिसी अपनाई थी। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए 170 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ओपीएस के दायरे में लाया गया है। 75 साल व इससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को 2016 से रिवाइज्ड पेंशन देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त 222 पेंशनर्स को पेंशन लगा दी गई है। इन्हें कम्यूटेशन भी दिया जाएगा। इस पर 29 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सितंबर 2024 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अप्रैल 2025 से लंबित लीव इनकैशमेंट को भी जारी करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं 65, 70, 75 साल आयु के पेंशनर्स को 5, 10 और 15% पेंशन का लाभ दिया गया है। इससे 3500 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। बैकडेट से एचआरटीसी के 300 से ज्यादा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इन्हें एरियर भी दिया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पेंशनरों को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए 2.53 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी गई है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 20% ग्रेच्युटी दी जाएगी। 30 किलोमीटर दायरे में भी मिलेगा नाइट अलाउंस। एचआरटीसी में पहले 30 किलोमीटर तक चालक परिचालकों को नाइट अलाउंस नहीं मिलता था। बीओडी ने अब ये शर्त भी हटा दी है। अब सभी चालक परिचालकों को ये अलाउंस मिलेगा। वहीं एचआरटीसी की बसों को रिपेयर के साथ जोड़ा गया है। 10 व इससे ज्यादा पुरानी बसों को फॉर्मूले के तहत बसों को हटाया जाएगा। पीस मील वर्कर्स आएंगे अनुबंध पर। एचआरटीसी में 10 से 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे पीस मील वर्कर्स को अनुबंध पर लाया जाएगा।
इस फैसले से निगम के 78 कर्मचारियों को फायदा होगा। ये वर्कर काफी समय से अनुबंध पर आने की मांग कर रहे थे। 250 डीजल बसों का नए सिरे से होगा टेंडर। 250 डीजल बसों की खरीद की जा रही है। इसके लिए सिंगल टेंडर आया था, अब दोबारा से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं 100 मिनी बसों के लिए दोबारा से टेंडर होगा। 100 टेम्पो ट्रैवलर के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एचआरटीसी के बस अड्डों और अन्य जगह पर खाली 25% दुकानें बेरोजगारों को दी जाएगी। गेस्ट हाउस चलाने का जिम्मा भी बेरोजगारों को सौंपा जाएगा। 21,000 लोगों ने बनाए हिम बस कार्ड। हिमाचल में 21,000 लोगों ने हिम बस कार्ड बना लिया है। प्रबंधन ने 31 जनवरी तक हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य किया है। अच्छा काम करने वाले कर्मचारी और नियमों के तहत बस से चलाने वाले चालक परिचालक जिन्होंने एक्सीडेंट न किया हो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हर साल कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 30 दिसंबर को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। जानिए किन फैसलों पर लग सकती है मोहर। कर्मचारियों के लिए 3% डीए देने की घोषणा। बीओडी की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 बजे राज्य सचिवालय शिमला में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक नए साल से 2 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को 11 बजे राज्य सचिवालय शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में नए साल से पहले कई अहम फैसले लिए जाने हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर फैसला होगा। नए वर्ष में लागू की जाने वाली योजनाओं पर भी निर्णय होंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी घोषणाएं भी कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। कैबिनेट बैठक की तिथि को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक 30 दिसंबर 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में होनी निश्चित की गई है। कार्यसूची बाद में प्रेषित की जाएगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। एचआरटीसी कर्मचारियों को 31 मार्च तक 3% डीए मिल जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन की बीओडी की बैठक में वीरवार को बड़ी राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को शिमला के पीटर हॉफ होटल में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक एचआरटीसी के कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान 4 किश्तों में कर दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों के 6 माह के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अवसर पर हिम बस पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से लोग अब हिम कार्ड ऑनलाइन बनवा सकेंगे, जिन्हें डाक द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। एचआरटीसी ने वेतन खातों के साथ क्रेडिट स्कोर की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। टिकट बुकिंग के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी भी स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 6000 सीएससी कार्यरत है। एचआरटीसी कर्मचारी के लिए उन्नत सैलरी स्कीम शुरू, मिलेंगे कई फायदे। पीएनबी और एचआरटीसी के बीच हुआ एमओयू। वीरवार को पीएनबी और एचआरटीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एचआरटीसी के बीच वीरवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये एमओयू पीएनबी की विशेष सैलरी अकाउंट स्कीम को एचआरटीसी के कर्मचारियों तक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। यह समझौता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, एसीएस परिवहन आरडी नजीम, पीएनबी के जोनल मैनेजर राजेश कुमार और एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल की उपस्थिति में हुआ है। ये सैलरी स्कीम एचआरटीसी के कर्मचारियों, नियमित एवं अनुबंध दोनों को व्यापक वित्तीय सुरक्षा, आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं एवं जीवन शैली से जुड़े अनेक लाभ प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर एचआरटीसी के अन्य बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पीएनबी सैलरी अकाउंट के होने से
ये फायदा होगा कि व्यापक सैलरी कवरेज 10,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी के लिए पात्रता, जिसमें एचआरटीसी के नियमित और अनुबंध कर्मचारी सम्मिलित होंगे। अधिकतर बीमा सुरक्षा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 30 से 125 लाख रुपए तक का होगा। हवाई दुर्घटना बीमा 60 से 2 करोड़ 50 लाख का होगा। निःशुल्क टर्म इंश्योरेंस 2 से 8 लाख वेरिएंट अनुसार होगा। अस्पताल में भर्ती होने पर 30 से 60 हजार तक का कवरेज लाभ मिलेगा। परिवार एवं आश्रितों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। कन्या विवाह के लिए 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। आपातकालीन चिकित्सा व्यय 25,000 रुपए तक और एम्बुलेंस सुविधा 10,000 रुपए तक मिलेगी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।